हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एग्रोनॉमी की एक नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे एग्रोनॉमी नहीं, ये हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है और ये मटर है। इसको आप एग्रोनॉमी को भी कह सकते हैं, क्योंकि वेजिटेबल के साथ साथ ये पल्स क्रॉप भी है। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम मटर की खेती से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वन को डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है उसको डिस्कस करते हैं। साथियों, लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, पर स्टार्ट करने से पहले जो भी नए व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किए हुए हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मटर। वैसे सबको मटर की बॉटनिकल नेम यानी साइंटिफिक नेम और क्रोमोसोम नंबर और फैमिली, ये सब बेसिक चीज़ें तो सबको पता ही है। आपको बता देते हैं। मटर का जो बॉटनिकल नेम है वो पाइसम सेटाइवम है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो पाइसम सेटाइवम इसका बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, द्विगुणित संख्या 2n=14 है। 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और मटर पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था पेंडल ने, तो इसको भी आप लोग जानते ही हैं। तो मटर की फैमिली की बात करें तो मटर लेग्यूमिनेसी फैमिली का पौधा है, तो ये भी आपको पता है। मटर की स्पेशली दो प्रजातियां पाई जाती हैं, इसकी दो स्पीसीज पाई जाती हैं। एक पाइसम सेटाइवम वार ऑर्वेंस पाई जाती है, जो कि आपका बीज या दाल के लिए होती है। और दूसरी जो होती है इसे कहते हैं फील्ड पी के नाम से जाना जाता है, पहली वाली स्पीसीज़ को पाइसम सेटाइवम, और इसकी वैराइटीज़ है वॉर्वेंस। तो ये बीज या दाल के लिए यूज की जाती है। और जो दूसरी है वो है गार्डन पी। गार्डन पी से पाइसम सेटाइवम, और वो इसकी जो वैरायटी है वो हॉर्टेंस है, और इसे टेबल पी के नाम से जाना जाता है। ये वेजिटेबल्स के लिए यूज की जाती है। इसकी हरी फलियाँ यूज की जाती हैं भोजन के लिए। आगे बात करते हैं। ये मटर जो होती है, मटर को सब्जी या कैनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये सब्जी या कैनिंग के लिए उपयोगी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। उत्पत्ति ओरिजिन की बात करें तो उत्पत्ति इसका भारत है, ये तो आपको पता ही है। तो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली कि इसका जो बॉटनिकल में साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम है, इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, क्रोमोसोम नंबर 14 है, इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, पाइसम सेटाइवम वार ऑर्वेंस, ये बीज या दाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब सीड या इसका ग्रेन यूज किया जाता है दाल के लिए। और दूसरी जो गार्डन पी है, जिसे पाइसम सेटाइवम वार हॉर्टेंस कहा जाता है, ये टेबल पी होती है, अर्थात इसकी फलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं भोजन के लिए। हमने ये जाना कि सब्जी या कैनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी ये फसल है, क्रॉप है, और इसकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन जो भारत को माना जाता है। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। मटर की न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, इसके पोषक तत्व की प्रचुरता की बात करें, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा 25% के समथिंग होती है, और कार्बोहाइड्रेट 64% होता है। तो ये मेन आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट था। प्रोटीन 25% और कार्बोहाइड्रेट 64% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन मेजरली हम यहाँ पर दो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को हमने डिस्कस किया है। आगे चलते हैं। मटर जो होती है, इसे कैनिंग के लिए यानी डिब्बाबंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये कैनिंग यानी डिब्बाबंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा या कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त क्रॉप मानी जाती है। टेंड्रोमीटर से मटर की परिपक्वता को मापते हैं। तो मैच्योरेशन, मटर मैच्योर हो चुकी है नहीं मैच्योर हो चुकी है, तो इसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, इसे टेंड्रोमीटर कहा जाता है। तो टेंड्रोमीटर से मटर की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी को मापा जाता है, मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करें, दाल व हरी सब्जी दोनों के लिए खेती की जाती है इसकी। तो इसको हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि फील्ड पी और गार्डन पी अलग अलग दो प्रकार की प्रजातियाँ। जो फील्ड पी है वो स्पेशली आपका दाल के लिए, और जो गार्डन पी है उसे आप टेबल पी कहते हैं, वो आपका उसकी हरी फलियाँ सब्जी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो दोनों ही पर्पस के लिए दोनों ही तरीके से यूज की जाती है। सब्जी और दाल, हरी सब्जी और दाल दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे बात करते हैं। देश में क्षेत्र व उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में जो है फर्स्ट नंबर पे है इसके प्रोडक्शन में, और शायद एरिया में भी है, क्षेत्र में भी और उत्पादन में, दोनों में है, इसका पहली रैंक है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जयपुर जो इसका जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है मटर का। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो मटर के लिए कौन सा क्लाइमेट उपयुक्त होता है। तो ठंडी जलवायु का पौधा है, और मटर की बुआई करते समय व अंकुरण हेतु 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और अच्छी पैदावार के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर की आवश्यकता मानी जाती है।
तो ये था इसकी जो है क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ठंडी जलवायु का पौधा है। जर्मिनेशन या सोइंग और जर्मिनेशन के समय इसका टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होना चाहिए, और अच्छी पैदावार हेतु ये 15 से 25 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। मटर की बुआई की बात करें तो मटर की बुआई जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कर देनी चाहिए। इसकी जो सोइंग जो टाइम है इसका 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच तक माना जाता है। मटर का पौधा पाले के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, तो इस बात को भी आप याद रखिए। ये क्लाइमेटिक कंडीशन थी कुछ इसकी। अब बात करते हैं सॉइल की यानी मिट्टी की। तो मटर के लिए किस प्रकार की मिट्टी इसके लिए सूटेबल होती है। तो दोमट व रेतीली मृदा इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है उपयुक्त होती है। तो दोमट व रेतीली मृदा, लोम या कह सकते हैं सेंडोलोम, इसके लिए मृदा जो होती है, सॉइल जो होती है, काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमने इसको 2 बार पढ़ ही लिया है कि इसका 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। एक ऐसी मटर जिसे सब्जी के रूप में यानी इसकी फलियों का इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी प्रकार की जो मटर है इसको दाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं इसका थोड़ा डिटेल में क्लासिफिकेशन। तो पहली वाली मटर को उद्यान मटर कहते हैं, गार्डन पी कहते हैं। गार्डन पी मतलब जिसकी फलियाँ, हरी फलियाँ यूज की जाती हैं। तो इसे पाइसम सैटाइवम वार हॉर्टेंस कहा जाता है। हरी सब्जी के लिए इसे उगाते हैं, और इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, और फलियों को हरी अवस्था में तोड़ लेते हैं और उसको सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ वैरायटियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अब वैरायटियों को याद रखिए, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिसार हरित 1 है, अर्केल है, आज़ाद P1 है, हरा बौना या लिटिल मार्केल, और मिटियोर या पंत उपहार इसकी प्रजातियाँ, जवाहर मटर 1 या GC 141, और सॉल्विया संपूर्ण फली खाने वाली ये जो है वैरायटी है। और अर्का अजीत पाउडर मिल्ड्यू के प्रति प्रतिरोधी है, रोग प्रतिरोधी इसमें यानी जो पाउडर मिल्ड्यू है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। और हरभजन ये सबसे पहले यानी बहुत कम यानी कह सकते हैं अर्ली मैच्योरिटी वाली जो है वैरायटी है हरभजन। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैरायटियों को आपको याद होना चाहिए। हिसार हरित 1, अर्केल, आज़ाद P1, हरा बौना लिटिल मार्केल इसे कहते हैं, और पिटियोर पंत उपहार, जवाहर मटर 1, सालविया संपूर्ण फली खाने वाली वैरायटी है, और अर्का अजीत पाउडर मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। हरभजन सबसे कम समय पकने वाली वैरायटी है। ये कुछ वैरायटियाँ हैं इसकी। अब इसकी दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जो कि बीज के लिए उपयोग की जाती है। मीन्स कह सकते हैं कि जो दालों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति है इसकी। तो इसे पाइसम सैटाइवम वार ऑर्गन्स कहा जाता है। लाल रंग के इसमें फूल आते हैं, और दाने छोले, हरा चना व हरी खाद के लिए उगाई जाती हैं। किस्मों की बात करें इसकी, तो इसकी किस्मों में जैसे अर्पणा हो गया, जिसे HFP4 कहा जाता है, भारत की पहली ये संकर किस्म है मटर की। रचना हो गया, और T163, और RPG3, DMR, सपना, स्वाति, हंस और स्वर्ण रेखा, ये कुछ किस्में, ये कुछ वैरायटियां हैं जो कि ये आपका दाल वाली जो मटर होती है उसकी कुछ ये किस्में हैं, कुछ वैरायटियां हैं, तो इनको भी याद रखिए। अर्पणा भारत की पहली संकर किस्म, रचना T163, RPG3, DMR, सपना, स्वाति, हंस और स्वर्ण रेखा, ये कुछ वैरायटियां हैं, कुछ किस्में हैं जो दूसरी प्रकार की मटर से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं सीड रेट की यानी बीज दर की। तो कितनी बीज दर इसके लिए आवश्यकता होती है। तो सीड रेट के लिए जो है आपका 75 से लेकर 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से दाने के लिए, और अगेती सब्जी के लिए इसके लिए जो चाहिए वो 100 से लेकर 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से सीड रेट की आवश्यकता होती है। तो अगर दाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 75 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन अगर आप उसको सब्जी के लिए यानी हरी फलियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए 100 से लेकर 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। ये वैरायटी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट की बात करते हैं, कतार से कतार व पौधे से पौधे के बीच की दूरी। तो ये भी आपका 30 से लेकर 10 सेंटीमीटर, जैसा कि हमने मूंग में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार का स्पेसिंग इसका भी है। 30 से 10 सेंटीमीटर जो है रो टू रो और प्लांट टू प्लांट का स्पेसिंग है 30 और 10 का। इसमें भी आपका हाइपोजियल जो है जर्मिनेशन पाया जाता है। और सीड उपचार यानी बीज उपचार के लिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए FIR मेथड इसमें भी अपनाते हैं। F का मतलब फंगीसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड, और R मीन्स आपका राइजोबियम। तो फंगीसाइड इसमें बाविस्टिन यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड इसमें क्लोरपाइरिफास या क्यूनोल्फास का इस्तेमाल करते हैं, और राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो ये बीज उपचार के लिए इस मेथड यानी FIR मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आप याद रखिए। आगे बात करते हैं डिजीज़ की बात करते हैं, रोग की बात करते हैं। तो मटर में कौन कौन से मेजरली जो डिजीज़ होते हैं वो इसमें जो है इफेक्ट करते हैं, इसको इन्फेक्ट करते हैं। तो डिजीज़ की बात करें तो इसमें छछाया रोग या जिसे पाउडर मिल्ड्यू कहते हैं,
या इसका जो आपका जो साइंटिफिक नेम है इरिसिफी पॉलीगोनिक, ये एक प्रकार का फंगस है। तो इसके नियंत्रण को कैसे हम इसका कंट्रोल मेजर क्या है, इसका नियंत्रण क्या है पाउडर मिल्ड्यू का। तो गंधक का चूर्ण यानी जो सल्फ़र होता है उसका जो है पाउडर जो है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका बुरकाव करेंगे, उसे स्प्रे करेंगे, या 0.5% कैराथेन का छिड़काव करें। तो ये दोनों जो है केमिकल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि नियंत्रणपूर्ण वाले हैं। इससे नियंत्रण किया जा सकता है आसानी से पाउडर मिल्ड्यू का। तो गंधक का चूर्ण लीजिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप ले लीजिए 0.5% जो है कंसंट्रेशन वाला कैराथेन। इन दोनों का आप छिड़काव करते हैं तो इससे जो है पाउडर मिल्ड्यू जो डिजीज़ है, जिसका जो पैथोजन है वो इरिसिफी पॉलीगोनी, वो कंट्रोल हो जाता है। दूसरा है विल्ट डिजीज़ या सूखा रोग से कहते हैं, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम इसका जो फंगस है उसके द्वारा फैलने वाली ये रोग है। तो दो प्रकार की डिजीज़ इसमें ज़्यादा प्रभावित करते हैं, एक पाउडर मिल्ड्यू और दूसरा आपका विल्ट डिजीज़। दोनों के पैथोजन को याद रखिएगा। इरिसिफी पॉलीगोनी आपका पाउडर मिल्ड्यू के लिए है और विल्ट के लिए है आपका फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ये दोनों प्रकार के जो पैथोजन हैं, पैथोजन के नाम याद रखिए और कंट्रोल मेजर क्या है। तो पहले वाले रोग के लिए गंधक का चूर्ण 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बुरकाव करें उसका, और या दूसरा जो है आपका डस्ट करें, या 0.5% कंसंट्रेशन वाला कैराथेन का इस्तेमाल करें पहले वाले पाउडर मिल्ड्यू के लिए। लेकिन जो विल्ट वाला है इसके लिए वावेस्टिन जो फंगीसाइड है उसका 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसका जो है सीड ट्रीटमेंट करें। अगर वावेस्टिन से अगर सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे भी ये रोग नियंत्रित हो जाता है। कौन सा रोग? विल्ट वाला डिजीज़। अब बात करते हैं कीट की। तो इसमें जो मेजरली 3 प्रकार के कीट जो है इसको प्रभावित करते हैं। तो पहला है आपका तना मक्खी, दूसरा लीफ माइनर और तीसरा है पॉड बोरर। तो ये 3 इंसेक्ट हैं जो इसकी क्रॉप में देखे जाते हैं, जो इसकी क्रॉप को प्रभावित करने वाले कीट होते हैं। तो साथियों, ये था छोटा सा लेक्चर मटर की कल्टीवेशन से संबंधित। लेक्चर आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखते रहिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।